कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज। हाँ, बोलिए, क्या कहते हैं? हाँ सर, वही मतलब कि मेरे को मंत्र चाहिए था, वही करने बताइए माता का जो मंत्र है। हाँ हाँ, जी वो क्या करना चाहते हो? तंत्र काट लोगों का? जी। लोगों को क्या तंत्र काट करना है? देखिए, मेरे को तो दोनों एक ही लिए जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे मेरे पास कोई आए तो मैं, देखिए सर, मैं करीबन 8-10 साल से ओझा सोफा के पास जाते जाते मैंने लाखों रुपया खर्चा कर दिया। मेरी स्थिति एकदम खराब हो गई। अच्छा, तो आप किसी मुझे का ये बताएं, आपकी सिर के पीछे कोई दर्द रहता है आपको? है? सिर के पीछे किसी पीछे हाँ जी होता है। आपको दर्द रहता है ना? जी। हाँ हाँ। अच्छा, आप तो खाने में कभी कभी कड़वाहट महसूस होती है आपको? जी? खाने में कड़वाहट आती है महसूस? हाँ, आती है। हम्म। तो आप कहाँ गए थे तंत्र काट करने के लिए? किसके पास गए थे? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मैं परेशान हूँ वैसे बाकी लोग मेरे पास जो है वो होना, ना ही उनको ज्यादा कोई खर्चा करना पड़े हाँ, और ना ही कहीं उनको ज्यादा भागना पड़े। पर अभी भी आप पर तंत्र का असर है ना? वो तो है। तो आप ना ये प्रयास नहीं करते क्या कहीं जाने काटने का? एक मिनट, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, तो ये क्या आपको वो सर के पीछे दर्द हो रहा है, ये कड़वाहट महसूस हो रहा है खाने में, तो ये साफ है कि आप पर ही तांत्रिक प्रयोग है। तो आप कोई सिद्धि करेंगे तो वो तंत्र का बल और बढ़ लेता है, क्योंकि वो ऊर्जा खींच लेती है। अच्छा। तो आप कोई साधना नहीं कर सकते, और करेंगे तो और आपको वो तकलीफ बढ़ जाएगी, लेकिन दिन में भी तो परेशानी मैं, होना शुरू हो जाएगी। नहीं वो आपकी बात ठीक है, बट मैंने साधना पहले से कर रखी है। जो कहते हैं मरकटी काली है और मेरे घर के कुल देवी देवता है, तो इनको तो मैं करता ही हूँ। देखो, दो चीज है कि आपको देवी ऊर्जा दिखनी चाहिए, पर घर में काला काला ही दिख रहा है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये आप समझो मरगट काली ये कर रहे हो, तो आपके खाने में कड़वट और सर में पीछे साइड दर्द नहीं होना चाहिए, पर अभी हो रहा है ना। तो ये मतलब ये इसमें अच्छा ये प्रमाण करते हैं कि आपको वो तांत्रिक प्रयोग है, तो आपको जप वगैरह ऐसा नहीं करना चाहिए, साधनाएं वगैरह। अच्छा, वो तो भी तो वो इसके लिए मुझे डिस्टर्ब क्या नहीं करना होना होगा? चाहिए। हाँ। तो आपको कभी जी। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मरगट की जब भी मैं साधना करता हूँ तो धन में थोड़ी हानि होती है, हाँ, हानि तो होती खर्चा होती बढ़ जाती है? है। हानि तो काफी होती है, काफी पैसा मेरा बर्बाद होता गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप जितना करोगे उतना और ज्यादा होने लगता है, क्योंकि आपका तंत्र अच्छा। कार्ड किसी ने काटा नहीं है अभी तक, वो पूरा अवेलेबल है। और आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है सर। शादी हो गई है, वाइफ प्रेग्नेंट भी है। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी शादी को कितने समय हुआ? 6 साल हो गए सर। अच्छा, वो मिस कैरेज कुछ बोलते हैं, ऐसा वो कुछ हुआ था? मिसकैरेज तो नहीं हुआ था, मगर ये था कि जहाँ भी दिखाया तो यही पता चला था कि वाइफ कहते हैं बंधन लगा हुआ उनके कोख पे। हाँ, आपको अभी तक और 2 बच्चे होने चाहिए थे, पर हुआ नहीं है। जी जी, अब जा करके मेरे को थोड़ा सा, अभी वाइफ है 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हम्म। तो वो आपके भाग्य में थे वो 2 बच्चे, वो नहीं हो पाए आपको अभी जी तक। जी। तो अभी तक वो स्कूल भी जाते थे, जा सकते थे। कोई बात नहीं। अभी ये आप पहले है ना किसी अच्छे व्यक्ति से तंत्र काट करवा लो। वैसे तो मैं आपको वो बता रहा था कि मैं ये इतना लगे, बाद में देखा तो आप पर तांत्रिक प्रयोग था, इसलिए मैंने सेम कॉल किया आप करने अच्छा, के तो बाद।
ये आप तंत्र काट तंत्र का काट कितना करवा खर्चा रहे लगेगा? हैं, इसका क्या होगा, आपको वाइफ पर ही और धन पर भी और बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा उसमें। अच्छा, हम्म। तो इससे खर्चा क्या है सर तंत्र काट का? हेलो। ये काफी सालों से आपको परेशानी है, आपको जी माँ जी, बाप को भी परेशानी थी ना? पूरे घर पे है सर, पूरे घर पे। तो, एक उपाय है, एक उपाय कर लो आप, छोटा आराम मिल जाएगा बस आपको निःशुल्क में। ठीक है, जी आपको क्या करना है, जी ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से हफ्ते में एक बार जी। हाँ, ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से डेली नित्य 2 अगरबत्ती लगाना, एक 5 दीपक लगाना डेली। 5 दीपक। हाँ, और 5 दीपक और 2 अगरबत्ती, और घर पे जो खाना बनाए वही भोग लगाना है, और उनको बोल देना है जी कि ओम नमः शिवाय का 11 माला जप करके समर्पित करना है। ब्रह्मलोक आश्रम की जी सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, और जी। ये भोग दीपक अगरबत्ती स्वीकार करें, हम्म। और मुझे, और ये जो जप है 11 माला का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम आगे पीछे ओम होना चाहिए, इसके बगैर बाकी सब छोड़ दो आप। ठीक है। ठीक। दुर्गा देवी का कुछ किया था कभी? हाँ दुर्गा जी, ऐसा है, दुर्गा जी हमारे पिताजी पूछते थे, मतलब वैसे ही पूजा की थी उन्होंने। हाँ हाँ। और 9 दिन की पूजा रखवाई थी, तब से दुर्गा जी हमारे घर में ही है। हाँ, तो उनकी तो तो कृपा तो है, बहुत अच्छी है। पर ओम नमः जी शिवाय ही करो, बाकी सब मत करना। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप दुर्गा देवी की साधना कर लेना भविष्य में, जब तंत्र काट हो जाता है आपका। ठीक है। ठीक है सर। तो ये उपाय करो तो आपको थोड़ा सा आराम होगा, कटेगा तो नहीं जी वैसे। ठीक है। और मेरे ख्याल से आपका अच्छे व्यक्ति हो कम खर्चे में कोई। ठीक है, जी तो वहाँ काट लो। अभी मैं नाम नहीं ले सकता, तो आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं कम खर्चे वाले भी मिलेंगे। पर मैं क्या अच्छे से काटता हूँ एकदम, एक ही अभी एक होता है एक पर तो ध्यान देना, एक होता है हजारों पे ध्यान देना। ठीक है, जी तो आप तो जो लगे अच्छे से करिए, और मेरे ख्याल से बच्चा होने से पूर्व ही सारा कट कर लो अच्छे से। ठीक है सर। ठीक है। तो जैसे मैं किसी को दिखाऊं तो उनको क्या बोलूं कि क्या चीज है जो उस चीज को पकड़ सके? अब मुझे नहीं पता ना, वो अभी आपने बताया तो मुझे सिर में दर्द है, काने में कड़वाहट जी है। जी नहीं ना, तो उसको समझो, उसको पता चलता है तो उसको पता चलेगा। अभी नहीं करता तो देखो, अभी भाई इतना खर्चा तो लगेगा क्योंकि वो पुराना है, और मैं जी। आ, बाकी क्या बोल सकता हूँ, आप अपनी मर्जी, आपका जीवन है, आप जो निर्णय। मैं बताया भाई ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है। वैसे तो आपने साधना के लिए कॉल किया, पर मैं ये दिखा इसलिए बताया आपको। ठीक है, ओके, ठीक ठीक। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि एक व्यक्ति था जो कर्ण मातंगी साधना के लिए आया था कि जन कल्याण करूँगा, वो करूँगा, और खुद ही अपनी तंत्र से बाधित है, और ये जितना जप करता है उतना उसके धन हानि नुकसान होने लगती है, शारीरिक परेशानी है वो होती है, पर ये उसकी पत्नी पत्नी चिड़चिड़ाहट करने लगती है। तो ये चीज़ें होती रहती है, और लोगों को इस पे कोई ध्यान ही नहीं है ना। ये यूट्यूब से मंत्र लिए कर लिए, अब मरगट की साधना करने की क्या ज़रूरत थी? इनका दिमाग ही खराब हो गया है, ऐसा लगता है मुझे। अलग शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर वास्तविकता ऐसा ही है, क्योंकि ये मरगट की शमशान की ऊर्जा खींचती है, और वो और पावरफुल बन जाता है ऊर्जा खा के, इनका जप लेके, तो वो तंत्र और पावरफुल हो जाता है, और इसके माध्यम से और दुख आते हैं, और इसका इफेक्ट उनके बच्चे, फैमिली पर, सब पर है। और इसमें कोई संशय नहीं कि जब तक ये काटेंगे नहीं तब तक धन में वृद्धि नहीं होगी, और तंत्र का प्रभाव होता है तो धन में भी हानि होती है, पर बीमारियां भी होती है, और इतना सारा कुछ होता है, और तांत्रिकों को पैसा भी देना होता है काटने के लिए, क्योंकि वो कटता नहीं है जब तक सही से ना काटे तो, और उसके लिए यज्ञ बहुत करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें बेचैन होती है, यानी एक जो इसमें फँसा होता है वो बहुत ही संकट में होता है, इसमें बाहर निकलना हर किसी की जल्दी या मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी बाधाएँ आती हैं हर कार्य में, जब भूत-प्रेत लगता है या तंत्र काट लगता है। पर ये है कि अच्छे से सही व्यक्ति से काट लेना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ नाटक करते हैं और पैसे ठग लेते हैं, और सही व्यक्ति से ही जानकर लेना चाहिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे गृहस्थ लोग हैं, वो तंत्र काट करेंगे, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बनाएँगे, समाज कल्याण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
पर ये सारी क्रियाएँ जो तंत्र-काट होती है, भूत प्रेत निकाल, ये सन्यासियों का कार्य होता है क्योंकि वो निरंतर 24 घंटे जप करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं या ध्यान में रहते हैं, तो उनके पास सक्षम ऊर्जा होती है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा स्थापित होती है। अब गृहस्थ में रहकर अपनी पत्नी को संतुष्ट करेंगे या मंत्र जप करेंगे या प्राणायाम करेंगे या ध्यान लगाएँगे क्या ये ऊर्जा को एकत्रित करेंगे, दूसरों का तंत्र-काट लेके अपने ऊपर लेते रहेंगे, उसको नष्ट करेंगे। असंभव सी चीज़ है। वो लोग पैसा आता है इसमें बहुत पैसा मिलता है इसलिए कुछ ग्रस्त लोग करते हैं और वो करते रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को नष्ट कर लेते हैं, अपने बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूत-प्रेत आएँगे, अभी दूसरों के तंत्र को काटोगे तो वो तांत्रिक थोड़ी ना चुप बैठेगा, उसको भी अहंकार होता है ना, मेरा तंत्र काटो आपने। तो वो भी 2-4 तंत्र काट लेता है, अपनी सिद्धियाँ डालता है, तो वो और गुस्सा आ जाता है तो उनके बच्चों को भी बर्बाद कर देता है। ये क्योंकि किसी और ने पैसे दिए होते लाखों 2 लाख रुपए इस पे तंत्र को और वो बोलता है उसपे इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा, वो परेशान ही नहीं है। तो क्या मतलब है इतने पैसे दिए लाखों रुपए, तो वो फिर से करता है। तो ये लड़ाई चलती रहती है और ये गृहस्थों में इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे बेकार लोग ऐसे ग्रस्त बने रहते हैं और तंत्र काट करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं और ऊर्जा को सही से बना नहीं पाते, ना उस ऊर्जा को मेंटेन कर सकते, ना नकारात्मक ऊर्जा को सही से नष्ट करते। वो अपनी पत्नी, परिवार और सारा कुल को नष्ट कर देते। करोड़पति होता है तो भी वो कंगाल हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे तांत्रिक देखे जो तंत्र काट करते थे, ये दूसरों का भूत, भविष्य, वर्तमान बताते थे और आज एक-एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि उनके पास पहले 1 लाख नहीं 2-2 लाख रुपए लेते थे एक व्यक्ति से और आज 1-1 रुपए के तरस लिए इतना सारा पैसा कहाँ नष्ट हो गया। ये तांत्रिकों की लड़ाई होती है और इसमें कभी हार समय आप ही जीतो ऐसा नहीं होता, हारना भी पड़ता है कभी-कभी। तो ग्रस्त लोगों को ये ना करें, ये सभी के लिए सारे कुछ नहीं होता। सो कुछ लोग सम्मान प्राप्ति के लिए, पैसा के लिए भोग और दोनों चाहते हैं सिद्धि और भोग ऐसा हो ही नहीं सकता। भोग को पूर्णतः त्याग करना पड़ता है, ब्रह्मचार्य का पूर्ण होना, पक्का होना ज़रूरी है। क्योंकि तांत्रिक बहुत शातिर होते हैं, वो क्या करते हैं कि समझो अभी कोई तांत्रिक उसका काट रहा है और किसी ने बहुत बड़ा अमाउंट लगा उसको तो काम दिखाना है अपना, नहीं तो उसकी बेइज़्ज़ती हो जाती। तो वो क्या करता है, वो जो तांत्रिक के बच्चे हैं, पत्नी उस पे वो वार कर देता है, जिससे कि क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। और दृष्टि से सब पता चलता है कितने बच्चे क्या है, क्या नहीं। जैसे इनको मैंने अभी बताया, तो ये गृहस्थों के लिए नहीं है। इसलिए मैं सबको साधनाएँ वगैरह देता हूँ, एन्जॉय करो, अपने आप को उन्नति की ओर लेके जाओ, भौतिक उन्नति करो, आध्यात्मिक अनुभव करो, बस इतना है। जन कल्याण करने के चक्कर में मत पड़ो। लोग बोलते हैं जन कल्याण करना है, जन कल्याण करना है। पता ही नहीं होता क्या होता है उसके पीछे क्या नहीं, बस लोगों को ये दिखता है। आज ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब में ऐसा, पर जन कल्याण के करने चक्कर में लाखों रुपए गँवा देते हैं, ये साधना करूँगा, वो साधना करूँगा। सामने वाले को भी घंटा पता नहीं होता, जो सिखाने वाला होता है वो उसको भी कुछ पता नहीं होता, जो सीख रहा है उसको भी कुछ पता नहीं। बस ट्रांज़ैक्शन होते रह रहे, बस और दुकान चलते रह रहे, कि सब बेवकूफ़ बना यानी प्रत्यक्षीकरण या कुछ साधनाएँ या वो सब चल रहे हैं। अभी सब बोलेंगे हाँ, 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 हाँ। जैसे कि एक नाक कटी एक कहानी नहीं है क्या? जैसे नाक काटी हो ईश्वर दिख जाएगा, ऐसी कहानी बहुत सारी है। अभी कहानी तो नहीं सुनाऊँगा, प्रवचन देना मेरा काम नहीं है। धन्यवाद।